नमस्ते दर्शक मित्रों, आज हम देखने जा रहे हैं शोल्डर जॉइंट की घर पे करने की कसरत है। ज्यादातर लोगों को ये शोल्डर के कंधे की जकड़न की प्रॉब्लम होती है, स्टीफ हो जाता है। किसी किसी को तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होके वो फ्रोजन शोल्डर तक भी प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। जब भी आपको लगे कि मेरी शोल्डर की मूवमेंट में या कंधे की मूवमेंट में मुझे दर्द हो रहा है, दर्द स्टार्ट हुआ है, वहीं से आप फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर दीजिए, तो आपका वो फ्रोजन शोल्डर तक का स्टेज नहीं आएगा। तो आज हम देखेंगे, अगर आपको जकड़न आई है, शुरुआत हो गई है या ज्यादा भी हो गई है, तो उसको कैसे घर की कसरत करके कम कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कंधे की कसरतें जो घर पे करने वाली है। तो पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आपको क्या करना है, आपके घर के दीवार का यूज करके बहुत सारी कसरत आप कर सकते हो। तो पहली कसरत हम देखेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे सामने खड़ा रहना है, दीवार की तरफ उल्टा खड़ा रहना है और धीरे धीरे आपको हाथ को ऐसे दीवार की तरफ ऊपर घुमाना है। जितना हो सकता है उतना आपको उल्टा हाथ रख के घुमाना है। हाथ को ऐसा उल्टा रखा है और फिर घुमाना है। जितना जाओ उतना तक ले जाओ। जहां आपको दर्द होता है या आगे नहीं जाता है वहां रुक जाना है, वहां थोड़ा होल्ड करना है, लास्ट डिग्री पे थोड़ा खींच के रखना है। जरूर पड़े तो आप दूसरा हाथ का भी हेल्प करके ऐसा रोक सकते हो। ध्यान ये रखना है, आप जब भी हाथ को ऐसे ऊपर से नीचे लाते हो या नीचे से ऊपर ले जाते हो, पूरा हाथ आपका दीवार पे टच रहना चाहिए, छू के रहना चाहिए। और तभी आपको इसको एक्सरसाइज को करना है। कभी भी हाथ ऐसा ऊपर नहीं उठ जाना चाहिए, ना तो कंधे से आगे होना चाहिए या ऐसे कूनी से ऊपर हो जाना चाहिए। पूरा हाथ आपका यहाँ टच रहना चाहिए। तो ये तरीके से आपको ये पहली एक्सरसाइज करनी है, जिसमें हाथ उल्टा रख के करो, जो सबसे इजी है। दूसरी एक्सरसाइज में आपको हाथ उल्टा रख के ही आपको बीच में जाना है। जितना ऊपर गए उतना ऊपर जाने के बाद आपको हाथ को यहाँ से ऐसे रोटेट करना है। आप देख सकते हो मेरा अंगूठा कैसे मैंने रोटेट किया और धीरे से मैंने दीवार पे टच किया, हाथ को पूरा सीधा किया। अभी आप देखो मैंने कूनी सीधा रखा है, हाथ को उल्टा किया। अभी मैं धीरे से यहाँ से हाथ को गोल घुमाता हूँ। ऐसे गोल घुमाना है और फिर ऊपर होल्ड करके रखना है, जिससे आपके कंधे का बहुत अच्छा रोटेशन होगा, जिससे आपकी काफी जकड़न कम हो जाएगी। तो ये तरीका बहुत अच्छा है। तो दूसरी एक्सरसाइज जो आपको रोटेशन करना है, मैक्सिमम रेंज पे जाइए, ज्यादा तक जहां जा सकते हो वहां तक जाइए, फिर ये आपको ये रोटेशन वाला एक्सरसाइज करना है। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा कसरत। फिर धीरे धीरे आपको इसी पोजीशन पे आपको हाथ को ऐसे साइड में ले गए, 90 डिग्री ले जाना है। फिर यहाँ से कूनी को मोड़ देना है और मोड़ने के बाद आपको हाथ को ऐसे दूसरे हाथ के सपोर्ट से पीछे ले जाना है। पीछे करके आपको हाथ को यहाँ दीवार पे टच करवाना है। टच करवा के रखा है, जितने ज्यादा टाइम रख सको उतना रखना है। और फिर वहां से वापस हाथ के सपोर्ट से ये हाथ को बीच में लाना है, दूसरे हाथ के सपोर्ट से 90 डिग्री पे, और यहाँ से वापस नीचे की तरफ ले जाना है और नीचे की तरफ जाके ऐसे होल्ड करना है। ये पोजीशन में आपको अपना कंधा जो है वो 90 डिग्री रखना है, उन्हीं को भी 90 डिग्री रखना है और यहाँ से ऐसा स्ट्रेच करना है। तो आपका हाथ ऐसे ऊपर करना है और ऐसे यहाँ से आपको नीचे ले जाना है। जरूर पड़े आप अपने दूसरी हाथ की हेल्प ले सकते हो। और वहां जब भी आपको लगे इतना से इधर ही तक ही जा रहा है, पूरा टच नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, जितना जाए उतना वहां जाइए और इसको होल्ड कीजिए। और सबसे ज्यादा अच्छा एक्सरसाइज ये दीवार के इसलिए करना है कि आपका कोई ट्रिक मूवमेंट नहीं होगा, आप कोई गलत मूवमेंट नहीं करोगे। इसलिए आपका अपना बॉडी है वो पीछे दीवार के सपोर्ट से रख के ही आपको ये करना है। सब कसरत में आपका कंधा पीछे टच होना चाहिए। दूसरे हाथ से हमने स्ट्रेच किया और इसी पोजीशन में दूसरे हाथ से हमने नीचे स्ट्रेच किया। ऐसा रोटेशन वाला एक्सरसाइज आपको ये पोजीशन पे करना है। इसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें आपको दीवार की तरफ घूम जाना है। अभी मैं दीवार की तरफ घूम गया हूं। अभी आपको वही हाथ को दीवार की तरफ ऐसे गोल घुमाना है। जैसे हम सीधा रख के घुमाया था, ऐसा ही हाथ उल्टा रख के घुमाना है। और स्टार्टिंग में आपको दीवार से थोड़ा दूर रह के ये करना है। दीवार है, मैं यहाँ से इतना दूर हूँ और इधर से ऐसे ऊपर ले जा रहा हूँ और धीरे से जितना हो सके उतना नीचे लाना है। ये हाथ को उल्टा रख के करना है। फिर धीरे धीरे आपको ऊपर गए, हाथ इधर तक गया, इससे आगे नहीं जा रहा है। यहाँ आपको वापस हाथ को ऐसे रोटेट करना है। जो पहले हमने किया था, सीधा रख के खड़ा रख के किया था, वही हाथ को यहाँ से रोटेट करना है। रोटेट करके यहाँ होल्ड करना है, स्ट्रेच करना है, जितना हो सके उतना अंगूठे को दीवार में टच हुए ऐसा कोशिश करना है और फिर वापस घुमाना है। वापस जितना जाए उतना ऊपर ले जाओ,
वापस अंगूठे को घुमाओ, अंगूठे घुमा के पूरा हाथ को रोटेट करना है, कोशिश करना है और वापस सीधा करके नीचे लाना है। जैसे करके धीरे 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 आपको जहां आपकी हाथ रुक रहा है, मान लो आपका हाथ यहाँ रुक गया तो यहाँ आपको इसको रोटेट करने की कोशिश कीजिए, मैक्सिमम होल्ड कीजिए, वापस सीधा कीजिए, वापस थोड़ा दूसरे हाथ से उसको धक्का मार के ऊपर ले जाइए, वापस रोटेट कीजिए, वापस स्ट्रेच कीजिए, होल्ड कीजिए, वापस नीचे लाइए। ऐसा बार बार आप करोगे तो आपके रेंज में काफी फर्क पड़ेगा। इस एक्सरसाइज इसमें ही आपको हाथ को ऊपर ले गए, जितना ऊपर गया उतना गया, आपने रोटेट भी किया। अभी इसमें भी आपको ऐड करना है तो आप क्या कर सकते हो, हाथ को यहाँ रख दिया, दूसरे हाथ को आपको कमर पे रखना है और हम ऐसे दीवार से थोड़े दूर खड़े और हमको यहाँ कमर पे हाथ रखना है और हाथ से कमर को ऐसा अंदर धक्का मारना दीवार की तरफ, जिससे हम हाथ के पास में अपना जो कान होता है वो कान अपने शोल्डर के पास में आ जाए और यहाँ जाके आपको बॉडी को स्ट्रेच करना है, जिससे आपके कंधे को मैक्सिमम स्ट्रेच मिलेगा। वापस हम दीवार से दूर खड़े, जितना हो सके उतना ऊपर हाथ ले गए, हाथ को ऊपर ले जाने के बाद ऐसे हाथ को रोटेट करना है, जैसा अंगूठा वहां दीवार में टच हो जाए और फिर आपको अपने अच्छे हाथ से कमर पे जोर देके अपनी कमर को दीवार पे टच करवाना है धीरे धीरे धीरे, जिससे आपका कंधा आपके कान को टच करेगा। ये तरीका बहुत अच्छा है, जिसमें लास्ट डिग्री में अगर आपको आके हाथ रुक गया है और लास्ट डिग्री आपको हाथ ऊपर नहीं हो रहा है, तो ये तरीके से आपको कैप्सूल और शोल्डर दोनों को स्ट्रेच करके ये मूवमेंट ला सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया वो एक्सरसाइज जो साइड में खड़े रह के करने वाली। अभी हम आगे की एक्सरसाइज देखेंगे, हम यहाँ उसमें दीवार की तरफ घूम जाएंगे। अभी हमको दीवार की तरफ घूम के खड़ा रहना है, हाथ को धीरे 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 ऐसे उंगलियों से हाथ को ऊपर ले जाना है। ये सिंपल एक्सरसाइज है, यहाँ ऊपर तक ले गए, जहां तक जाता है मैक्सिमम वहां ले जाओ, वहां आपको वापस वही रोटेशन करना है, जितना मैक्सिमम गया वहां जाके आपको ऐसे हाथ को रोटेट करना है, अंगूठे को वापस दीवार की तरफ टच करवाना है और फिर वापस सीधा किया, वापस धीरे 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 नीचे आ जाओ। इसी एक्सरसाइज में अगर आपको थोड़ा बढ़ाना है तो ऐसे ही सेम हाथ को ऊपर लेके हम दीवार से दूर खड़े, तो धीरे धीरे आपको दीवार के पास जाना है, इतना पास जाओ उतना जाना है और फिर यहाँ आके आपको ऐसे हाथ को वापस रोटेट करना है। ये सब एक्सरसाइज आपको अपने तरीके से दर्द होता है वहां रुक के उसी पोजीशन पे आपको ये मूवमेंट करनी है और फिर रोटेट करके अंगूठे को दीवार को टच किया, होल्ड किया, 30-35 सेकंड तक होल्ड करना है और फिर वापस सीधा करो, उल्टा किया और वापस धीरे से नीचे लाना है। ये हो गया दीवार के सामने खड़े रह के करने वाली कसरत। इसी में आपको हाथ वापस ऐसे नीचे से धीरे धीरे उंगलियों से ऊपर ले गए। ओके, ऊपर लेते 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 फिर आपको हाथ को रोटेट करना है, अंगूठे को फिर वॉल को टच करने की कोशिश करना है और इसी पोजीशन में आपको अपने हाथ से दूसरे हाथ से ये शोल्डर को सपोर्ट करके फिर शोल्डर को ऊपर उठाना है। जितना हो सके उतना वॉल से आपको हाथ को ऊपर ले जाना है और देखो हाथ कहाँ से सपोर्ट करना है, पूरे आर्म के पीछे से पकड़ के हमने हाथ को सपोर्ट किया, जितना ऊपर जाता है हाथ को ऊपर ले जाने का, वहाँ होल्ड करो वापस 35-40 सेकंड्स और फिर वहीं से वापस नीचे रखना है। तो बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, जितना आप कर पाओ उतना ही करना है, पेन की फ्री रेंज में करना है और वापस फिर हाथ को सीधा रोटेट कर देना है और फिर वापस आप सीधा हो जाओ और फिर वही वॉल से आपको हाथ सीधा करके स्ट्रेट करना है, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है और फिर धीरे धीरे एकदम पीछे रख के वॉल के सपोर्ट के साथ ही करना है और आप जितना चाहो उतना हाथ को आगे भी उठा सकते हो और उल्टा घुमा के भी आपको हाथ आगे उठा सकते हो, जिससे आपका रोटेशन का कंपोनेंट शोल्डर का इम्प्रूव कर पाए। तो हाथ को ऊपर रख के ही मैक्सिमम रेंज पे आपको ये दोनों रोटेशन करना है, उल्टा वाला और सीधा वाला, और चाहिए तो उसमें आप दूसरे हाथ का सपोर्ट ले सकते हो और फिर ये साइड में रख के जो बताया वैसे करना है। तो ये तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है और आपको उल्टा होकर भी जो एक्सरसाइज बताया वो करना है और साइड में खड़े रख के जो एक्सरसाइज बताया वो करना है। अब इसके बाद जो उल्टा साइड में रख के जो हमने बताया हाथ को आगे पीछे करना है, एक साइड में खड़े हैं और फिर हमने उन्हीं को 90 डिग्री पे रखा है और यहाँ से फिर आपको ऊपर के वाले हाथ को सीधा रखना है और धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाना है। इसमें पूरा वॉल का सपोर्ट रहना जरूरी है, शोल्डर का पूरा वॉल का सपोर्ट रख के ही करना है, एल्बो को 90 डिग्री मेंटेन करके करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो दूसरे हाथ का सपोर्ट लेके आपको करना है, दूसरा हाथ का सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ ही आपको ये मूवमेंट करना है।
और जरूर पड़े तो आप दूसरे के सपोर्ट से जितना हो सके ना रोटेशन कीजिए। वही सेम एक्सरसाइज आपको उल्टा लेके जो वॉल पे खड़े हो, एल्बो को 90 डिग्री बैंड रखा है और आपको हाथ को पीछे उठाना है। तो रोटेट करना है पीछे की साइड पे, दोनों एल्बो को 90 डिग्री रखा है। फिर जो अफेक्टेड साइड है उसको एग्जांपल जो दे रहे हैं राइट साइड का, उसमें आपके दूसरे हाथ के सपोर्ट से भी आप ऐसे हाथ को आगे पीछे कर सकते हो और पूरा हाथ आपका वॉल के सपोर्ट होना चाहिए। और यहाँ से आपको आगे पीछे उठाना है, जितना हो सके ना पीछे की तरफ रोटेट करके होल्ड करो। मैक्सिमम टाइम लोगों को पीछे के रोटेशन वाली रिस्ट्रिक्शन होता है। तो ये हो गया वॉल पे उल्टा खड़ा रख के करने वाली एक्सरसाइज। तो हमने पहले देखा सीधा लेट के, साइड में रख के, और फिर देखा उल्टा रख के कैसे करनी एक्सरसाइज। अभी हम खुशी रखिए, खुशी के साथ हम कंधे की एक्सरसाइज कर रहे हैं। खुशी को ऐसे साइड में रखना है, आपको खुशी के सामने खड़े रहना है और धीरे से खुशी से दूर आ जाओ और आपको आगे झुकना है। अच्छे वाला हाथ है जो आपने कुर्सी पे रखा है, आपको जो हाथ में प्रॉब्लम है उसको ऐसे नीचे लटका दिया है। आपको ग्रेविटी की तरफ यानी हाथ को नीचे की तरफ ऐसे एकदम लटका देना है। घड़ियाल के लोलक की तरह एकदम लूज रखना है हाथ, उसको कोई भी वजन नहीं लेना है और धीरे से यही पोजीशन पे आपको हाथ को धीरे धीरे आगे पीछे हिलाना है। जितना हो सकता है उतना आपको हाथ को आगे और पीछे हिलाने की कोशिश कीजिए। पूरा वजन आपको शोल्डर पे रखना है, आगे हाथ पे या कूनी पे कोई भी वेट नहीं रखना है और एकदम हल्का रख के आगे झुक के शरीर में से, और फिर ये हाथ को आपको आगे पीछे हिलाना है। ये 25 से 30 बार ऐसे आगे पीछे हिलाना है एकदम लूज रख के। और फिर यही एक्सरसाइज सेम आपको हाथ को ऐसे अंदर की बाहर की तरफ घुमाना है। पहले आप स्लोली चालू करते हो, छोटी छोटी रेंज पे हिला रहे, फिर धीरे धीरे आपको ये रेंज जितना आप ज्यादा कर पाओ उतना ऐसे बढ़ानी है, अंदर और बाहर की तरफ ले जाना है। ऐसे झूले की तरह आपको इसको हिलाना है, कोई भी वेट लेना नहीं है, एकदम हल्का रख के ग्रेविटी की तरफ झुक के आपको ये एक्सरसाइज करनी है। तो पहले आगे पीछे लिया, फिर अंदर बाहर लिया और फिर इसके बाद आप धीरे धीरे उसको राउंड घुमा सकते हो। जलेबी की तरह ऐसे राउंड घुमाना है। पहले एकदम छोटा राउंड बनाना है, फिर धीरे धीरे करके आपको ऐसे राउंड बढ़ाना है। पूरा जोर आपको कंधे पे लिया है, हाथ पे कोई जोर नहीं रखना है और धीरे धीरे करके ऐसे राउंड को आप बढ़ा सकते हो। और पूरा सर्कल नीचे की तरफ ड्रॉ करना है, उस तरीके से इसको मूवमेंट करना है। जैसे आप नीचे एक गोल सर्कल बना रहे हो उस हिसाब से आपको ये हाथ को ऐसे गोल गोल पूरा एक तरफ से घुमाना है। ये हम ले रहे हैं अंदर से बाहर की तरफ। सेम एक्सरसाइज आप धीरे धीरे बाहर से धीरे रिवर्स करके अंदर की तरफ आना है। स्टार्टिंग में आपको एकदम अंदर से छोटा राउंड मार के चालू करना है, धीरे धीरे आगे झुक के करना है, दूसरे का सपोर्ट लिया हुआ है बॉडी के लिए, और फिर धीरे धीरे राउंड को बढ़ाना है और फिर धीरे धीरे राउंड को कम करते हुए वापस एकदम छोटे राउंड पे आना है। अब यही सेम एक्सरसाइज आपको उल्टी डायरेक्शन में करनी है। अभी हम एंटी क्लॉक कर रहे हैं, धीरे धीरे हम छोटा राउंड बना रहे, बाहर से अंदर की तरफ हाथ को घुमा रहे और धीरे धीरे राउंड को बढ़ाना है। धीरे धीरे हमने बड़ा राउंड किया और फिर धीरे धीरे हम राउंड घटाते जाएंगे और बड़े से छोटा राउंड बनाएंगे और एकदम छोटा राउंड बना के उसको रोकेंगे। तो यही सेम चीज आपको 30 से 40 बार ऐसे राउंड घुमाना है, अंदर की तरफ से बाहर की तरफ और बाहर से अंदर की तरफ। ऐसा 30 से 40 बार आपको दिन में 2 से 3 बार ही करना है। ये हो गई आपको खुशी के साथ झुक के करने वाली कसरत। इससे आपके कंधे में जो भी दर्द होगा वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आप ग्रेविटी की तरफ उसको हाथ को घुमा रहे हो, जिससे हाथ पे ट्रैक्शन आता है, जॉइंट पे ट्रैक्शन आता है, तो जॉइंट एक दूसरे से थोड़ा दूर होता है, तो इससे आपको हाथ का दर्द बहुत कम हो जाएगा। ये एक्सरसाइज आप कसरत चालू करने से पहले या सब कसरत करने के बाद में लास्ट में कर सकते हो। इसमें अगर आपको कुछ एड ऑन करना है तो हाथ में कुछ आप वेट भी लगा सकते हो, पानी की बोतल भी पकड़ के ये चीज कर सकते हो, जिससे आपका हाथ में वेट आएगा तो आपका थोड़ा लोड लगेगा, तो एक एक्सरसाइज ज्यादा अच्छे से होगी। अभी हम देखेंगे कैसे हाथ पे वेट लग के करना है। यही सेम हमने हाथ पे पानी की बोतल ले ली है, 750 ml जैसी बॉटल रखी है। धीरे धीरे आप चाहिए तो धीरे धीरे बढ़ा के आप पहले 500 ml, फिर 750 ml, फिर धीरे धीरे 1 लीटर तक की बोतल ले सकते हो। और वही सेम एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई, आगे पीछे लेने वाली, धीरे धीरे अंदर बाहर लेने वाली, हाथ में वेट रख के या पानी की बोतल रख के, और फिर धीरे धीरे मैं बताया अंदर से बाहर घुमाने वाली, धीरे धीरे बड़ा राउंड करते जाने का और बड़े से वापस छोटा, और फिर बाहर से अंदर की तरफ घुमाने वाली। ये सब एक्सरसाइज आप ऐसे हाथ में बॉटल रख के भी कर सकते हो।
तो ये हो गया आपका बहुत अच्छा घर पे करने वाली कंधे की ये कसरत है। इसको जरूर से कीजिए और आपके कंधे को जल्दी से ठीक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।